किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, हाँ, लेकिन उस फसल का कीमत तय क्यों नहीं कर पाता है किसान, जो दूसरा बढ़िया तय करता है। अपना संपत्ति का कीमत किसान नहीं तय कर पाता है जी। और सरकारी रेट अखबार में छपती है। मक्का जो है 2200 रुपया, उच्च क्वालिटी का मक्का 2250 रुपया, और अगर पानी भीग गया तो वो मक्का को पूछने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है। सही लोगों को चुनकर लाना होगा। तो ऐसा क्यों है फिर? अगर अगर उसका एक मंडी सरकार बना दे, उसमें एक रेट निर्धारित कर दे, तो किसान को कितना सुविधा होगा। वो अपना फसल ला करके उस मंडी में पहुंचा देगा, वो अपना पैसे लेके घर जाएगा। साबुन का दाम फिक्स है, सर्फ चीज का का। दाम फिक्स है, कंघी का दाम फिक्स है, आईना का दाम फिक्स है, और समोसा का भी दाम फिक्स है। माना हर वर्ग जो है अच्छा खासा कमा रहा है, कमा रहा है। लेकिन किसान के दिल में जो हमेशा एक भय बना रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अभी तो हम देख रहे थे, हाल फिलहाल में देख रहे थे, मनिहारी से जो परवल टूट के आया है, उस परवल को उसका रेट ही नहीं मिल रहा है। लास्ट में किसान जो है कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, पागल हो गया किसान। उनको जो फसल का मान चलिए, अगर फसल मंडी तक लाया, वो मार्केट तक आया, और उसको मूल्य नहीं मिला, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इसका खमियाजा किसान भुगता है ना। आखिर उनके बदन पर कपड़ा नहीं है ढंग से, वो न अपने परिवार को बढ़िया ढंग से खिला पिला रहा है, न अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। अंत में मजदूर बन करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जहां मर्जी हुआ निकल गया खटने के लिए। तो ये मजदूरी परंपरा कब हटेगी? खटने वाला परंपरा कब खत्म? ये बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। ये सर खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक कि सरकार की नीति सही नहीं होगा। अच्छा, वर्तमान में आप भाजपा को देख रहे हैं, और जदयू को भी देख रहे हैं जी। कांग्रेस को देख चुके हैं और देख भी रहे हैं, जी जी जी। है ना। आरजेडी को भी देख चुके हैं, है ना, और जदयू को भी देख चुके हैं। देख ही रहे हैं सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी आए तो सर। बिहार में एक नई पार्टी का आगाज हुआ है जी, जिसका जन स्वराज। बिल्कुल जी, सही। जी, जी, जी। देखिए, आप हमारी बात को जो आपने जुबान से, जन स्वराज का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज तो सर तब होगा जब जनता स्वतंत्र होगा, लेकिन जनता स्वतंत्र है कहाँ? जनता को तो सर कैद करके रखा गया है। हर एक जनता गुलाम बन चुका है, डिजिटल के माध्यम से गुलाम है सर। आज पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट है, और सब पर जो है जन स्वराज पार्टी कर एक हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। सुन करके कैसा लगा? विश्वास तो अच्छी बात है। अब कहाँ तक सफलता मिलता है उनको यह देखना है। जनता के पास वो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, उनके मैसेज संवाद को पहुंचाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं, हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हमने कईयों का हाथ पकड़ा, आज वो मुकाम पर है, अब हम जनता का हाथ पकड़ेंगे। जी जी जी। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, अगर वो आ जाता है अपने पद पे, जो जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग उसको चाहते हैं कि ये बदलाव हो, बिहार में बदलाव हो। बिहार में जो मजदूरी का परंपरा है, बाप खटते खटते बूढ़ा हो गया, अब जब वो रिटायर हो गया, शान सम्मान नहीं चल रहा है, घर आया, उनका बेटा जो 17-18 साल का है, मजबूरी को देखता है, घर में 3 बहन शादी कराने के लिए है, और एक पिता लाचार है, माँ जो है बीमार है, वो अभी बैग उठाया, मजदूरी करने के लिए चला गया दूसरा प्रदेश। जी जी जी। ये परंपरा कब खत्म होगी? तो ये जब प्रशांत किशोर जी जब उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, बदलाव हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है ये परंपरा खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ने कहा कि बदलाव का जो एक किरण जो है, बदलाव की एक रोशनी, बदलाव का एक उम्मीद दिख रहा है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। आपने प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? हाँ, सुने हैं। तो उनका कुछ बातों को भी सुने होंगे। हाँ, सुने हैं। तो क्या लग रहा है, अगर वैसा कुछ हो जाए कायाकल्प, तो बिहार का जो है कि कुछ न कुछ बदलाव आएगी, सुधार होगा, जो भी कमी है उसको पूर्ति करेंगे। एक अंतिम सवाल हम करेंगे। अभी जो है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का वैकेंसी निकला है बिहार में। उतना दूर नहीं। जी जी। तो किसको आप देखेंगे? हम तो मुख्यमंत्री का, आप जो बात कर रहे हैं, तो इस पे तो हम क्या बोलेंगे। आप मुख्यमंत्री के पद के लायक अगर कोई होगा तो हम तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी होना चाहिए। बाप रे बाप। चलिए, बहुत
बहुत आपको जो है कि क्योंकि प्रशांत किशोर जी- अनुभव है पॉलिटिक्स का। जी जी, जब प्रशांत किशोर जी बैठ उस पद पे जाएंगे, जब भी बदलाव हो सकता है, जब भी जनता का राज हो सकता जनता है। की तरफ देखकर बताइए जी, सर। जब भी जनता का राज हो सकता है, जब प्रशांत किशोर जी उस कुर्सी पे बैठेंगे। अन्यथा अगर कोई और बैठेंगे तो फिर जनता की राज कैसे हो सकता है? मेरा ये कहना है। नहीं, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन राजनीतिक दल है जो कि बिहार के हित की बात कर रहा है? दो आदमी हमको दिख रहा है सर, बिहार के हित की बात कर रहा है। एक तो प्रशांत किशोर जी हैं और दूसरा पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी से हैं, लेकिन पूरे बिहार में अभी तक उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो कैंडिडेट होगा और पार्टी से बेहतर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साफ सुथरा छवि वाला होगा। और वैसे भी साफ सुथरा छवि वाले हैं भी। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर उस पर कोई दाग नहीं। नहीं है। और अगर बदलाव होगा तो जनता के हित में काम होगा। बदलाव होगी तो जनता के हित में काम तो होगा। उम्मीद है कि साथियों, क्या आपका क्या हो सकता है उनके आने के बाद बदलाव आ जाए। बदलाव आ जाए? तो साथियों, हमने यहाँ पर दो व्यक्तियों से बातचीत किया है और दोनों से जानने का प्रयास किया है। आइए थोड़ा सामने आ जाइए। तो दोनों से जानने का प्रयास किया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होना है। उम्मीद है कि बिहार में बदलाव का जो आगाज है, बिहार का जो तस्वीर है, बिहार का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण में बदलाव होने की ज़रूरत है। इस खबर को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, जरूर आप मैसेज बॉक्स में जाकर अपना रिप्लाई दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखिए, ताकि आपका रिप्लाई हम पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। थोड़ा सा आलस को त्यागिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।